गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी प्रकार अपने मन और चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए एवं अपने सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के सुंदर दर्शन दीदार को अपने हृदय में वसाते हुए एवं अपनी मुख रचना को पावन बनाने के लिए मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु कृपा अंजन भयो मिटे ब्रह्म अंधियार, ज्ञान दीप जब जगमगा दिखे प्रभु दरबार। इस दोहे का भाव यह है कि गुरु कृपा उस दिव्य अंजन के समान है जो जीव की आँखों पर चढ़े अज्ञान, मोह और भ्रम के पर्दों को हटा देती है। जब गुरु ज्ञान का दीपक हमारे अंतःकरण में जलता है, प्रज्वलित होता है, तब हमें संसार की नश्वरता और परमात्मा की सत्यता का बोध होने लगता है। गुरु कृपा से ही जीव को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है। इस संसार में मनुष्य अनेक प्रकार के सहारों की खोज करता है। कोई धन का सहारा ढूंढता है, कोई परिवार का, तो कोई पद और प्रतिष्ठा का। लेकिन जीवन के उतार चढ़ाव में जब ये सभी सहारे कमज़ोर पड़ जाते हैं, तब एक ही सहारा होता है जो कभी साथ नहीं छोड़ता। और वह सहारा किसका है? वह सहारा है गुरु कृपा का। गुरु कृपा का अर्थ केवल यह नहीं कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। वास्तविक गुरु कृपा वह है जो हमारे जीवन की दिशा को बदल दे, जो मन को भटकाव से हटाकर प्रभु की ओर मोड़ दे, जो अहंकार को नम्रता में, क्रोध को करुणा में और स्वार्थ को सेवा में बदल दे। अक्सर मनुष्य सोचता है कि गुरु कृपा किसी विशेष व्यक्ति को ही प्राप्त होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु कृपा तो सूर्य के प्रकाश की तरह है, सब पर समान रूप से बरसती है। अंतर केवल इतना है कि कौन अपने हृदय के द्वार खोलता है और कौन उन्हें बंद रखता है। जिस शिष्य के भीतर श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, आज्ञाकारिता होती है, वह उस गुरु कृपा के अनुभव को शीघ्र प्राप्त कर सकता है। गुरु कृपा से ही साधना में स्थिरता आती है, सेवा में आनंद आता है और सत्संग में रस आने लगता है। एक बार की बात है, एक किसान अपने खेत में बीज बो रहा था। उस समय एक महात्मा वहाँ से गुजरे। महात्मा ने देखा कि किसान बड़ी मेहनत से खेत तैयार कर रहा है। महात्मा जी को जिज्ञासा हुई तो किसान से पूछ बैठे, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? किसान ने बड़े प्यार से उत्तर दिया, महाराज, यदि खेत तैयार नहीं होगा तो वर्षा का जल व्यर्थ चला जाएगा और बीज भी फल नहीं देगा। महात्मा मुस्कुराकर बोले, यही बात गुरु कृपा पर भी लागू होती है। गुरु कृपा तो वर्षा की तरह निरंतर बरस रही है, लेकिन यदि मन रूपी खेत श्रद्धा, विनम्रता और सेवा से तैयार नहीं होगा तो गुरु कृपा का लाभ प्राप्त नहीं होगा। किसान को बात समझ में आ गई। उसने प्रण किया कि वह केवल खेत ही नहीं, अपने मन को भी तैयार करेगा।
गुरुमुखो, गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन रूपी खेत को योग्य बनाना पड़ेगा। तभी हम उस गुरु कृपा को प्राप्त कर पाएंगे। गुरुमुखो, गुरु कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण यह नहीं होता कि जीवन में सब कुछ आसानी से मिल जाए, बल्कि यह है कि कठिन परिस्थितियों में भी मन टूटता नहीं, बल्कि मजबूत हो जाता है और प्रभु पर विश्वास बढ़ जाता है। सच्चे शिष्य के लिए गुरु कृपा हमेशा सक्रिय रहती है, लेकिन उसे अनुभव करने के लिए श्रद्धा, विश्वास अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार रेडियो तभी आवाज़ पकड़ता है जब उसे सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून किया जाए, वैसे ही मन पर जब गुरु के भाव में स्थिर हो जाता है, तभी गुरु कृपा का अनुभव होता है। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु कृपा कोई बाहर से आने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि वह शिष्य के भीतर होने वाला परिवर्तन ही है। सरल शब्दों में यदि कहें तो गुरु कृपा वह दिव्य शक्ति है जो इंसान को अज्ञान से ज्ञान और संसार से आत्मबोध की ओर ले जाती है। हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने भी हमारे कल्याण के लिए दरबार के 5 नियमों का हमारे लिए जो उदय किया है, वह बहुत ही मूल्यवान है। साध संगत, गुरु कृपा, गुरु दरबार केवल एक स्थान नहीं होता, वह पवित्र क्षेत्र होता है जहाँ मनुष्य अपने जीवन को भीतर से बदलने आता है। यहाँ कुछ नहीं, सब कुछ समझाया जाता है जिससे हम अपने जीवन को सफल कर सकें, गुरु कृपा प्राप्त कर सकें। आरती पूजा जब हम करते हैं तो केवल दीप जलाने की क्रिया नहीं होती वह, बल्कि वह हृदय की श्रद्धा का प्रकाश है। जब हम आरती करते हैं तो हमें अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, अंधकार, मोह को जलाने का संकल्प लेते हैं। आरती का भाव यह है, जैसे दीपक प्रकाश देता है, वैसे ही हमारा जीवन भी दूसरों के लिए प्रकाश बन जाए। यदि सेवा निस्वार्थ भाव से की जाए, गुरु दरबार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है सेवा। सेवा का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करना। सेवा केवल हाथों से नहीं होती, बल्कि मन से भी होती है। सम्मान देना, सहयोग करना, विनम्रता के साथ सेवा करना, मैं मेरा का भाव मिटा देती है। और दर्शन केवल आँखों से देखना नहीं, बल्कि गुरु के स्वरूप में दिव्यता को पहचानना होता है। जब हम सच्चे मन से, सच्चे भाव से दर्शन करते हैं, तो वह क्षण हमारे भीतर शांति, श्रद्धा और प्रेम का संचार कर देता है। सत्संग का अर्थ है सत्य के साथ रहना और सत्य को सुनना, समझना और जीवन में उतारना। सत्संग मनुष्य की सोच को बदलता है, विवेक जागृत करता है और यह हमें सही और गलत का अंतर सिखाता है, जीवन को सही दिशा देता है। भजन ध्यान का अर्थ है मन को बाहरी दुनिया से हटाकर भीतर की ओर ले जाना। जब मन शांत होता है, तभी आत्मा की आवाज़ सुन पाते हैं। ध्यान से व्यक्ति के भीतर शांति, संतुलन और जागरूकता आती है। ध्यान हमें सिखाता है बाहर भागना नहीं, भीतर ठहरना। गुरुमुखो, यदि इन 5 नियमों को, श्री आरती, पूजा, सेवा, सुमरन, दर्शन, ध्यान को जीवन में उतार लिया जाए और इनका पूर्ण रूप से पालन किया जाए, तो मनुष्य का जीवन साधारण नहीं रहता, वह साधना बन जाता है।
ये नियम केवल दरबार के लिए नहीं बल्कि पूरे जीवन के लिए मार्गदर्शन है। जो व्यक्ति इन्हें समझकर अपने जीवन में अपना लेते हैं उसके जीवन में धीरे धीरे शांति, प्रेम और गुरु कृपा का अनुभव होने लगता है। इसीलिए हमें बड़ी श्रद्धापूर्वक अपने सद्गुरुदेव भगवान द्वारा बनाए हुए इन 5 नियमों का पालन करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए और अपने गुरु की प्रसन्नता के पात्र बनने के लिए अपने जीवन में उतारना चाहिए। तभी हम इस लोक में और परलोक में अपने सद्गुरु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और उनकी प्रसन्नता के पात्र बन सकते हैं। सही मायनों में तभी हम पर गुरु कृपा बरसती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।